नीचे वाले कहीं जाए चैनल वाले। नमस्कार दोस्तों साथियों सज्जनों देवियों, मैं अपने चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और फिर से लेकर के आ गया हूं ये जीतने का ज्वालामुखी, जो कि गेम है धमाकेदार। इसमें जवाब दीजिए तुरंत इनाम लीजिए का एपिसोड चल रहा है और अभी मैंने ट्रायल वीडियो शुरू किया है। मैं देखना चाहता हूं अपने देश के नौजवानों में कितना जज्बा है, कितना ज्ञान है, कितना नॉलेज है, कितना अपने देश के प्रति प्रेम है और कुछ कर गुजरने का जज्बा है। दोस्तों और साथियों, एक बार ताली हो जाए भाई साहब के लिए। और इसी के साथ साथ मैं भाई साहब का इंट्रोडक्शन चाहूँगा कि अपना शुभ नाम बताएं। ये लगा लीजिए, हाँ कॉलर पे लगा लीजिए, नहीं कॉलर पे, हाँ यार पहली बार मीडिया का हाँ कुछ चीज़ें जो है पहली बार होती है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा लीजिए दोस्तों साथियों, हमारे सामने हमारे मित्र बैठ गए हैं, अब अपना परिचय देंगे। आप सब इनका उत्साहवर्धन करें। अपना मेरा नाम बबलू कुमार, और सब बता रहे हैं। हाँ, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? क्या मैं रेलवे की तैयारी करता हूँ, ग्रुप डी का। कहाँ से हैं? कहाँ से हैं? जलालीपट्टी। जलालीपट्टी वाराणसी से हैं भाई साहब। भाई साहब के हौसले के लिए तारीफ और एक बार तालियां हो जाएं। देखिए, आदमी पहली बार कोई भी काम करता है उसको थोड़ी सी झिझक होती है, थोड़ा सा भय लगता है क्या होगा, लेकिन जब आदमी तैयार होकर के मैदान में आ जाता है 2 मिनट बाद सब झिझक हट जाती है, उसको अपना लक्ष्य दिखाई देता है, अपना टारगेट देखिए और केवल अर्जुन बनिए। भीम दुर्योधन कोई भी बनने की ज़रूरत नहीं है, केवल अर्जुन। उसकी खूबी आप लोग बाद में जान जाएंगे या जानते भी होंगे। उसको केवल आँख दिखाई देती है। विवेकानंद जी ने भी एक बात कही है कि किसी भी काम में लगो, अपना तन मन और आत्मा पूरा उसमें झोंक दो, वो काम सफल होगा। तो इस चीज़ को आप लोग फॉलो करके चलेंगे। अब मेरा आपसे पहला सवाल है और उसका धैर्य से जवाब दीजिएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप ही के बीच के पढ़े हुए सवाल हैं, एकदम आप जवाब देंगे। और भाई ज़रूरत पड़ेगी तो अपने सहायक को ले लीजिएगा, जैसे मैं बीच में बताता जाऊँगा। सहायक कौन होते हैं? गौतम गुरु जी, गौतम गुरु सहायक के रूप में हैं। देवी और सज्जनों, एक बार मैं अपने साथी के सहायक को भी दिखा दूं। ये बैठे हुए हैं, यही सहायक हैं। तो भाई साहब से पहला सवाल है मेरा, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्री। तालियां हो जाए भाई साहब, एकदम सही जवाब दिया है। मैंने कहा ना कि सब लोग सब सवाल पढ़े हुए हैं। उसके बाद सांगपो किस नदी का नाम है? वो हमारे देश से बाहर भी हो सकता है। मैं मत बुलाता हूँ जी, मतलब देश बताओ ना, किस देश में बहती है? नहीं, वो किस देश में बोला जाता है, किस नदी का नाम है? हाँ, आपको मौका दिया जाएगा, धैर्य रखिए। हाँ ठीक है, ये ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में सांगपो बोलते हैं। बहुत सही जवाब दिया। हमने सोचा कि हम बहुत कठिन जीके लेके आ रहे हैं, लेकिन आपने चुटकियों में हल कर दिया है। तीसरा सवाल मेरा है, एलपीजी में कौन सी गैस मिलाई जाती है बदबू के लिए? बदबू के लिए आराम से सोच बताओ। उसमें तो ब्यूटेन प्रोपेन होता है दो। अच्छा, जो महकता है ना, मर कैप्टन होता है। बहुत सही जवाब। कौन कहता है कि आपको नहीं आता है? नहीं, भूल गए हम लोग। अच्छा, अब एक सवाल मेरा है, एकदम चित्त शांत कीजिए, गहरी सांस लीजिए और कोई झंझट नहीं। माँ भगवती आपके बगल में है। LSR महिला महाविद्यालय भारत के किस क्षेत्र में है, किस शहर में है? जरूरत होगी तो लाइफलाइन लीजिएगा। 3 आपको सहायक दिए गए हैं। लाइफलाइन लेना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। LSR महिला महाविद्यालय बताएंगे थोड़ा डिटेल? हाँ डिटेल, मतलब जैसे हिंदी बताइए। लेडी श्री राम महिला महाविद्यालय। लेडी श्री राम महिला महाविद्यालय इंडिया में ही है। इंडिया में है ना? हाँ, देखो इसके लिए सहायक लेना पड़ रहा है। अच्छा, देखिए देवी और सज्जनों, हमारे श्रीमान जी को सहायक की आवश्यकता है। आप 3 है हमारे पास, कौन सा लेना चाहेंगे? पहला है मेरे हमदम मेरे दोस्त।
जिसमें आप किसी अपने जिनका नाम लिखवाए हैं उनको बुला के डिस्कशन कर सकते कल हैं। इन्हीं के केवल केवल इन्हीं को, हाँ। और दूसरा नहीं, दूसरा है, मतलब लाइफ लाइन दूसरा है मैं जो चाहूँ सो करूँ मेरी मर्जी। अच्छा, उसमें आपको हम कोई सब्जेक्ट दे देंगे, जैसे हमने बोल दिया भूगोल, जियोग्राफी, आप उससे क्वेश्चन करेंगे। हाँ, उससे आप खुद क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक हो, खुद क्वेश्चन बनाएंगे और खुद जवाब देंगे। और इसका हम बता रहे हैं, मतलब सहायक लेके। अच्छा, ठीक है। दिल्ली बहुत सही जवाब दिया है, और गौतम जी ने बहुत अच्छा साथ निभाया है। हाँ, बहुत सही। कौन कहता है कि भाई आपको जीके नहीं आ रहा, बैठना नहीं चाह रहे थे, आपको तो भाई साहब से भी ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, और बस गलती यही है कि मुझे बता दीजिए कौन सा लाइफ लाइन लेना है। बताए। अब आप साइड हो जाइए, बस अब आपका काम खत्म। अभी दूसरी लाइफ लाइन है ना हमारे पास? दूसरी है, गले में डाल दो। अच्छा, अगला है भाई साहब SNDT। इसमें टी का क्या फुल फॉर्म है? टी का यस, एन, डी और टी। हाँ, सोचेगा यार, फुल फॉर्म थोड़ा कम याद है ना। इसका भी लाइफ लाइन लेना पड़ेगा। अच्छा, ठीक। तो जिंदा है ना। हाँ, कौन सा लेंगे? कौन सा बचा है? आपका बचा है भूले बिसरे फिर याद आए, और इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि एक सवाल हम आपसे और पूछ लेंगे। अच्छा। उस सवाल को पूछा और उस पूछने के साथ साथ आपको पहले सवाल का जवाब याद आ गया, जो भूले थे फिर याद आ गया, तो आप क्या कहेंगे? सर मैं पहले का ही जवाब देना चाहता हूँ, यानी टी का फुल फॉर्म ही मैं जवाब देना चाहता हूँ। तो इसका जवाब तुमको मालूम नहीं है तो टी का पहले कैसे देंगे? यदि पूछते पूछते आ गया आपको, अच्छा, बीच में अगर याद आ गया तब इसको लास्ट में पूछ सकते हैं क्वेश्चन को? नहीं, इसी के साथ यदि आपने कहा कि भूले बिसरे फिर याद आए, लाइफ लाइन लेना चाहते हैं, तो इसमें होगा क्या कि जैसे आपने दूसरा बताइए क्या? अच्छा, ठीक है। दूसरा मतलब हम खुद से क्वेश्चन बना के पूछेंगे? नहीं, अभी रुक जाइए। तो मैं आपसे एक सवाल पूछ लेना चाहता हूँ कि LCD में L का फुल फॉर्म क्या है? LCD में LCD में क्या, किसका? L का क्या फुल फॉर्म है? LCD टीवी होता है जो। हाँ, ऑप्शन भी कुछ नहीं पकड़ने के लिए नहीं, आराम सोचो पहले क्या है। टी वाला बता देते ना। पहले रुको, आराम सोचो पहले क्या है। जब तक मेरे साथी को नहीं आ रहा है, मेरे देखने वाले भाइयों, आप कमेंट करके इसका जवाब बता सकते हैं कि क्या जवाब है, इसका जवाब बता सकते हैं। LCD में L का आप लोग वहाँ बताएंगे नहीं, भले ही आप लोग जान जाए। बता रहे ना। तब तक पानी पीना है तो हाँ, पानी पिलाओ। एक बात, ये पानी नहीं दिया गया है, ये आपको सवाल का हिंट दे दिया गया है। अब पकड़ लो तो अब बता देगा लिक्विड। बहुत सही जवाब है। हमें ये ज़्यादा खुशी हुई कि आपने हिंट पकड़ लिया, क्योंकि हिंट में बड़ा ताकत होता था। महाराणा प्रताप सिंह को भी ऐसे हिंट दिए गए जो उन्होंने हिंट पकड़ लिए और उसी पर काम किया। और जैसे महाभारत में भी हिंट दिया गया था, विदुर ने चूहे भेजे थे और लाक्षागृह ग्रह चीर के वो लोग निकल गए थे। ये हिंटों को समझना बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, एक बार तालियां हो जाए भाई साहब के लिए। अच्छा, CV रमन में V का क्या फुल फॉर्म है? हाँ, पुरस्कार है ना। CV रमन पुरस्कार नहीं है, CV रमन पूरा नाम जो हाँ। V का।
आराम से एकदम। अच्छा, जिसके नाम पर पुरस्कार दिया जाता है ना, उन्हीं का पूरा नाम मतलब है। सीवी रमन। वो किसका पूछे? CV रमन में हाँ, वी का क्या? वी का ना, हाँ। वी का। मेरे देखने वाले दर्शकों, यदि आपको मालूम होगा तो फटाफट कमेंट करके भी आप लोग बता दीजिएगा और देखा जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखिए, जुड़िए और अपने देश के उन्नति में सहायक होइए। ये बता रहे हैं एकदम आराम से। कटकने रमन। बहुत सही बोले हैं। अब अगला सवाल आपके सामने पेश है। इंटर इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? कौन सा? इंटर इंडिया। इंटरनल। हाँ, ताली अभी बजा। श्याम जी के लिए तालियां हो जाए। श्याम जी के लिए तालियां हो जाए। इंदिरा गांधी। एक बार पुनः तालियां हो जाए। देखिए, टैलेंट की हमारे देश में कमी नहीं है। अब 7 कंप्लीट। हाँ, भारत में दूसरे नंबर पर नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? दूसरे नंबर पे। हाँ, यार नोबेल पुरस्कार पे इंडिया का है ना? इंडिया। हाँ, इंडिया में रहा है ना। पहले नंबर मिला रविन्द्रनाथ टैगोर। अरे मत बताओ, बोला मत। दूसरे नंबर पूछ ले अंतु। आराम से सोचो भाई, विचार करो जल्दी भाई, नहीं भाग नहीं रहे। दोस्तों, साथियों, देखने वाले सज्जनों, यदि आप लोग भी इस गेम में खेलना चाहते हैं, जवाब दीजिए इनाम लीजिए के तहत आज हमारे कंटेस्टेंट को मिलने वाला है 10 सवालों के जब बदले 100 रुपया। ये मेरी ट्रायल चल रही हैं, इसमें आप सब भी अपना भाग लेने के लिए खेल सकते हैं, आ सकते हैं अपना मोबाइल नंबर दे करके डायरेक्ट। बोल रहे हैं। सीवी रमन। क्या सही है? क्या CV रमन बोले। सीवी रमन 1930 सही है। पहले नंबर पर रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था ना, किसी ने दिया। एक बार तालियां हो जाए सब। 1911 मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। 1930 मिला था ना। हाँ, 1913 में उनको मिला था। एक ब्रिटिश भारतीय को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ब्रिटिश भारतीय व्यक्ति है जिसको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन? शुरुआती मैडम ना, फिर से एक बार क्वेश्चन करिए तो। ब्रिटिश भारतीय यानी वो रहने वाला ब्रिटिश का है? नहीं, भारत के जन्म। अच्छा, रहने वाला भारत का रहता है ब्रिटिश में रहे वो, उनको नोबेल पुरस्कार मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। वो कौन व्यक्ति है? जो विज्ञान में। हाँ, कह सकते हैं। आ रहा है। लाइव नहीं का लाइव लाइफ बचा हमारा अभी। एक तो बचा है। एक तो बचा है। हाँ, तो पूछिए। उसको कौन सा लाइफ लाइन बचा, बताइए प्लीज। बता रहे हैं। याद नहीं, वो तो हो गया, उसके बदले तो हो गया। आपका बचा है मैं जो चाहूँ सो करूँ मेरी मर्जी। इसमें आप इस सवाल हम सब्जेक्ट देंगे और आप उसमें सवाल भी बनाएंगे और जवाब भी देंगे। जैसे हमने कह दिया आपको, मान लीजिए एस्ट्रोनॉट से कह दिया, तो आपको बनाना है कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। मतलब उसके बारे में पूरा डिटेल मतलब बताना पड़ेगा। हाँ, आप बढ़िया वाला बनाइए कि जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट, या फिर प्लूटो हमारे सौरमंडल का सबसे दूर वाला ग्रह है। तो इस तरह से हम आपको सब्जेक्ट दे रहे हैं। इसी क्वेश्चन का बता रहे हैं, थोड़ा सा 10 सेकंड सोचा। ठीक, बता रहे हैं। हरविंद खुराना। एक बार ताली हो जाए भाई। डॉक्टर अरविंद खुराना किस चीज़ के लिए मिला था? जिन के लिए। जिन। लोसांग किस देश में मनाया जाता है? लोसांग किस देश में मनाया जाता है? इस राज्य में किस देश में? अब हमारी मर्जी कैसे पूछ जाइए जहाँ आना है। कौन सा लोसांग? सिक्किम। बहुत सही जवाब है।
अच्छा, एक सवाल ऐसे ही पूछ रहा हूँ, आप जीत चुके हैं पूरा 100 रुपया। भाई साहब जीत चुके हैं पूरा 100 रुपया। आप 100 रुपये के हकदार हैं। नगद इनाम जीत चुके हैं। मैं ऐसे ही आप सबके लिए एक सवाल भाई साहब से पूछ रहा हूँ, अगर जवाब भी नहीं देंगे तो कोई बात नहीं। ठीक है पूछिए आगे। एलोरा की जो गुफा है किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से। बिल्कुल सही जवाब है। मिला के पिला। फोटो पुरस्कार भैया दीजिए, इनका फोटो खींच लीजिए। हाँ भैया रुकिए एक मिनट, हमको भी खींचना है। रोज मैं आप आप भैया। सब में से ही किसी के हाथ से दिलवाना चाहता हूँ। नहीं भैया ये बात नहीं है। नहीं आप अपने हाथ में दीजिए। हम फोटो खींच ले रहे हैं, बात नहीं है। भैया एक मिनट आप दीजिए। ये पुरस्कार ये समझ लो कि यार ये पुरस्कार तुम्हारे बहुत बड़ी बात है, जान लो तुम। भैया एक मिनट रुकिए, हम ही ले लेते हैं। एक मिनट रुक जाइए भैया, एक कैमरा भी लेना। अरे ये घुमाओ ठीक है। ये देखिए भाई साहब ने आज जीके का सही जवाब दे करके 11 सवालों का जवाब दिया है 10 की जगह, और जीते हैं नगद 100 रुपया इनाम। भाई साहब के लिए एक बार बहुत बहुत तालियां और बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपये इसमें दिखाइए थोड़ा। लोग भाई हैं जी के बताएं 10 में से 10। ठीक है, ये पूरा हमारा सर है, चैनल चलाते हैं। सर क्या नाम है चैनल का सर? जीतने का ज्वालामुखी। जीतने का ज्वालामुखी। ज्वालामुखी। ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, इनको आगे बढ़ाइए। बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं ये, और पूरा ग्रुप है। इनसे आशा करता हूँ कि लड़कों को मोटिवेट करते रहिए। ये हमारा ग्रुप है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। भैया आप हमारे समय में आए नहीं, समझ लीजिए। आपको 30 में 30